میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یا اللہ توفیق دے روزے اگر مومن رکھے ثواب کی نیت سے تراویح اگر مومن پڑھے ثواب کی نیت سے روزے اگر مومن رکھے ثواب کی نیت سے تراویح اگر مومن پڑھے ثواب کی نیت سے مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے یہ پروانہ یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے ذکر و تلاوت سے خدایا قرب تیرا پاؤں زہد و سخاوت سے خدایا لطف تیرا پاؤں ذکر و تلاوت سے خدایا قرب تیرا پاؤں زہد و سخاوت سے خدایا لطف تیرا پاؤں نیکیوں کا موسم ہے یہ کیوں نہ حصہ ڈالوں نیکیوں کا موسم ہے یہ کیوں نہ حصہ ڈالوں جنت کا سودا یا رب میرے لیے بھی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یا اللہ توفیق دے مغفرت مانگو روحانی رب سے تم دن رات کرتا جہنم سے وہ بری بندوں کو لاتا دار مغفرت مانگو روحانی رب سے تم دن رات کرتا جہنم سے وہ بری بندوں کو لاتا دار میرے بھی گناہ بہت ہے دے مجھ کو نجات میرے بھی گناہ بہت ہیں دے مجھ کو نجات معافی کا اعلان یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق
आज अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को, बच्चियों को, मासूम बच्चों को और मासूम बच्चियों को बड़ी तादाद के अंदर हमने यहाँ पे ईद के जो है वो तोहफे तोहफ़ दिए हैं। मैंने बच्चों के और बच्चियों के चेहरों पे जो मुस्कुराहटें देखी, बड़ा मेरा दिल खुश हुआ, क्योंकि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये इलाका एक पसमंदगी वाला इलाका है और यहाँ पर इन गरीबों की ईद के अंदर हमें शामिल होने का मकसद हमारा यही था कि इनकी ईद अच्छी से अच्छी बने। इसके अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर हमारे पास यहाँ पे बच्चियों की तादाद थी, बच्चों की तादाद थी, खवातीनों की भी तादाद थी, जिनको लिफाफों की भी तकसीम हमने की है। पूरे रमजान हमारा जो है ये अमल चलता रहा है। कितनी बड़ी तादाद थी बच्चों की कि जो बच्चे यहाँ आए हुए थे कि उनको कुछ गिफ्ट मिलेगा ताकि हम ईद अच्छे से गुजार सके। लाजमी है उनके पास वसाइल नहीं है, उनके जो वालिदैन हैं वो माशी तौर पे डिस्टर्ब हैं। यहाँ पर जो है वो दिहाड़ीदार तबका है या तनख्वाह वाला तबका है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि अखराजात इतने अखराजात हैं। लोग किराए के मकान पे रह रहे हैं, 10-15 हज़ार रुपए किराया दे रहे हैं, फिर स्कूल के अखराजात हैं, फिर जो है वो घर के खाने के परचून के अखराजात हैं। वो ईद को नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, ना सेहरी को अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, ना इफ्तारी को अफोर्ड कर पा रहे होते हैं। तो रमजान के अंदर अल्लाह पाक ने जो 1 का 70 गुना रखा हुआ है, इसकी वजूहात भी यही है। मैं अपने घर पे बकरे खाऊं या मैं अपने घर पे गोश्त खाऊं, बच्चियां खाऊं और उसकी खुशबू अगर बराबर वाले घर में चली जाती है और बराबर वाले घर के अंदर अगर खाना नहीं है तो वो खाना मेरे लिए जायज नहीं है। तो हमने जब अगर कोई भी इवेंट आता है, अगर ईद आती है, रमजान आता है, तो उसके अंदर हमने ये सब चीजों का ख्याल करना है कि हमारे पड़ोस में उनके पास कपड़े हैं या नहीं है। हम 10-10 सूट बना रहे हैं, वो बेचारा गरीब पुराने कपड़े को धोके पहन रहा है। हम नई नई चप्पलें ले रहे हैं, वो बेचारा पुरानी चप्पलों को कोई साफ सुथरा करके पहन रहा है। तो ये चीज गलत है। हमारा दीन इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है, जो आप खाओ वही अपने पड़ोसी को भी दो। अगर आपका पड़ोसी के पास ताकत नहीं है, उनका ख्याल करो। अल्लाह ताला इस अमल को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए जो आज हमने किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक पोश पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक अमन वेलफेयर की वाइस चेयरमैन मिसेस सईद बेग। पाक अमन वेलफेयर ने बच्चे और बच्चियों को ईद के तोहफे तवाइफ दिए हैं, इसलिए कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत से गरीब बच्चे बच्चियाँ हैं जिनकी ईद अच्छी तरीके से गुजरे। यहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ अपनी गुर्बत की वजह से ईद की खुशियों को सही तरीके से नहीं मना पाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि वो अपनी ईद की खुशियों को दोबारा करें और वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। इसलिए हमने गरीब बच्चों के लिए ईद पैकेज जारी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि और भी मुखय्यर अफराद जो हैं वो इसमें शिरकत करें, ताकि गरीब बच्चे और बच्चियों को उनकी खुशियों के साथ शामिल हो, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि वो गरीब बच्चे हैं, बल्कि वो भी हमारे बच्चों की तरह हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाक अमन वेलफेयर के इंचार्ज शाजिया रेहान। पाक अमन वेलफेयर का प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पहले रजब से लेके शबान से लेके रमज़ान तक जो रश्त और आवाम का आमोनास आप देख सकते हैं कि आमद और आप में जिस तरह के हमारे पास कपड़ों की तकसीम, राशन की तकसीम, लंगर की तकसीम, मुख्तलिफ कामों के बाद हमारे पास इफ्तार, सहर और उसके बाद राशन की तकसीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रमज़ान पैकेज बच्चों के हवाले से ईद पैकेज हमारे पास बच्चों का चला है। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पाक अमन वेलफेयर के ऑनर सईद अहमद बेग, मिसेस सईद बेग यानी कि रुखसाना बेग ने मिल के अपनी मदद आपके तहत ये तमाम मामला को गिफ्ट हैम्पर को तकरीबन 1 हफ्ते से तैयारियां चल रही थी, जो कि 2 दिन लगातार बांटने में चली हैं। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 27वें शब से लेकर 27वें रोजे तक ये तकसीम का अमल जारी था और हजारों की तादाद में इन बच्चे और बच्चियों को तोहफों के साथ साथ नकदी रकम भी दी गई, ईद गिफ्ट के साथ साथ ईदी भी दी गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है पूरी टीम की कि परवरदिगार पाक अमन वेलफेयर को इस्तिकामत दे और ज्यादा से ज्यादा अवाम और नास के काम आने की तौफीक अता फरमाए। पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से साल है गुज़िश्ता की तरह इस साल भी बच्चों के अंदर ईद गिफ्ट तकसीम किए गए और इस पसमानदा इलाके के बच्चों के लिए यही समझे एक बड़ी ईद है कि उनको पहले से ईद के गिफ्ट मिल गए, नकद रकम उन्हें ईदी के तौर पर मिली है। और ये खासा है पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन का, जो गाहे बगाहे इस किस्म के प्रोग्राम करते रहते हैं। अवामुन नास के अंदर राशन की तकसीम हो, ईद गिफ्ट हो, रमज़ान राशन हो, नकद रकम हो और दीगर जितने भी काम है जो इंसानियत के फ़ायदे के हैं, वो पाक अमन वेलफेयर अंजाम दे रही है और ये उसका एजाज़ है। और मेरी दरख्वास्त उन लोगों से है जो पोश इलाकों में लोगों को मुरगन ग़िज़ाएँ खिला रहे हैं, उनको चाहिए कि इस पसमानदा इलाके में आएँ। ये खैर मोहम्मद गोट, अब्बासी गोट, रोज़ी गोट, खुदा की बस्ती और चेसर टाउन के जो इलाके हैं, गडाप टाउन के इलाके हैं, सुरजानी से मुल्का जितनी आबादी हैं, गरीब पसमानदा इलाके हैं, ये वो तमाम लोग गरीब लोग हैं जिनके पास ना रोज़गार है, ना कोई उनके ज़राए आमदन है। तो वो यहाँ पर ऐसे इदारों के मुंतज़िर रहते हैं जिनको चाहिए कि वो इन इलाकों में आकर और जो है इन लोगों की मदद करें, इन लोगों में राशन तकसीम करें। पाक अमन वेलफेयर ने ये जिम्मेदारी उठाई हुई है और वो इस कारहाय को अंजाम दे रही है। मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन की ये खिदमात। अल्लाह ताला इनके काम में बरकतें अता फरमाए।